आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क अंतर्गत बाघ ने 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई एवं दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। एवं यह घटना मानपुर बफर के गुरुवाही बीट से सटे राजस्व एरिया में हुई है, जहां बकरी चरा रहे पतौर निवासी घिन्नू सिंह को टाइगर ने हमला किया है और चरवाहे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक घिन्नू रोज की तरह 2 अन्य साथियों के साथ गुरुवाही बीट से सटे राजस्व एरिया डगरहाई डोंगरिया झमकनिया के पास अपनी बकरी चरा रहा था। उसी दौरान झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक से हमला किया है एवं घटना को देखते ही 2 अन्य साथियों ने जोर जोर से आवाज लगाने लगे, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक चरवाहे की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन रो रो कर विलाप करने लगे। वहीं बाघ के हमले की दूसरी घटना उमरिया वन परिक्षेत्र के पठारी बीट से सटे राजस्व क्षेत्र में हुई है, जहां टाइगर ने ग्राम उजान निवासी प्रभु बैगा पर हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में करकैली अस्पताल लाया गया एवं प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है एवं उपचार जारी है। घायल प्रभु बैगा स्थानीय लोगों के साथ जलाऊ लकड़ी लेने के लिए ग्राम उजान से सटे जंगल में गया हुआ था और वापस घर लौटते समय बाघ ने उस पर हमला करके घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पार्क अमला सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। विभाग और टाइगर रिजर्व की बात है, इनको अपनी गश्ती और सख्त करना चाहिए। इनके जो विभाग के लोग हैं और सख्ती बरतें ताकि नेशनल पार्क के अंतर्गत बाघ से पहली घटना नहीं हुई, 2 युवकों को घायल कर दिया, एक की डेथ हो गई और एक गंभीर रूप से घायल। सर ये कोई पहली घटना नहीं है। हमारी प्रशासन से मांग है कि इसी और कुछ बनाया जाए, जिससे कि लोगों के जान माल की। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये बसाहटों के आसपास टाइगर का भ्रमण ज्यादा हो रहा है? या तो ये बूढ़े हैं या कि फिर ये बीमार हैं। तो इस तरह से जो टाइगर की डेंसिटी बढ़ रही है, जो घनत्व बढ़ रहा है, उसके लिए क्या इंतजामात होने चाहिए, वो एक बड़ा गंभीर विषय है। इसके ऊपर सोचना चाहिए ताकि जंगल में ही अगर उनके लिए भोजन की उपलब्धता हो, शिकार की उपलब्धता हो, तो वो बसाहट की तरफ क्यों आएंगे? क्योंकि वो तो ये जानता नहीं ना, वाइल्ड लाइफ ये नहीं जानता है कि ये कोर जोन है या बफर जोन है, वो तो हम जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में भी कुछ विचार और चिंतन होना चाहिए कि कैसे इस टाइगर की डेंसिटी को मेंटेन किया जाए और अगर उनकी तादाद ज़्यादा। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत ग्राम पतौर में बाघ द्वारा जो हमला किया गया है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा एक करकेली में है, उसके ऊपर भी हमला किया जो घायल अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की भी लापरवाही है और वन रक्षक जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी ये लापरवाही है। ऐसे में जो लोगों की जाने जा रही हैं, तो एक और तो शासन प्रशासन के द्वारा उनके मृत्यु का जो भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत राशि है वो क्षतिपूर्ति राशि को दिया जाना चाहिए और उनके अपने रख रखाव में भी बदलाव करना है, जिससे आम जनता अपने बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट में जंगल के अंदर वहीं के निवासी हैं जो 2 लोग वहां जंगल में किसी कार्य से गए थे। वहां पर अचानक बाघ ने उनके ऊपर हमला कर दिया और हमला में एक जो व्यक्ति है वहां घटनास्थल पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे लेके यहाँ जिला अस्पताल उमरिया में लेके आए हैं, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हम तमाम जो वहाँ के रहवासी हैं आसपास के जंगल में जो जंगल में जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो जंगल में बिना कारण के ना जाए और जो वहाँ पे जानवर हैं, शेर हैं, भालू हैं, आए दिन घटना होती रहती है और वो हमला करके और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वहाँ पे बिना काम के ना जाएं और सुरक्षाणी जीव है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है और ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क के प्रबंधन से मांग करेंगे कि इस पर प्रतिबंध लगाए, जिससे रहवासियों को सुविधा प्राप्त हो और जान माल की सुरक्षा हो। जो है नेशनल पार्क की घोर लापरवाही है कि आए दिन रेसिडेंशियल इलाके में मौतें होती रहती हैं, कहीं बाघ के हमला से, कहीं भालू के हमला से, और जो ग्रामीण जन है अत्यंत प्रभावित है इससे और जिनकी उम्र 55 वर्ष है,
उनको ताला के समीप जो एक गुरवाही ग्राम है, उस गुरवाही में एक टाइगर के हमले में जो है उनकी अप्रत्याशित दुखद मृत्यु हुई है। हमारा जो वन विभाग का अमला है, हमारी जो पुलिस विभाग की टीम है, राजस्व की टीम है, वो सब मौके पर है और उस परिवार को जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है, जो मुआवजा दिया जाना है, वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। और ये जो घटना है, इन सब के प्रति हम लोग बहुत सजग हैं। विशेषकर जो बांधवगढ़ का जो BTR एरिया है, उसके आसपास इन घटनाओं में कमी आए, लोग जागरूक हों। इसके लिए आसपास के गांवों में हम लोग कई अवेयरनेस कैंप्स भी चला रहे हैं, लोगों को भी जागरूक करते हैं कि कैसे जो भी वाइल्ड लाइफ है उनके साथ में एग्जिस्ट करना है, कैसे उनके साथ में रहना है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए निरंतर सर्चिंग भी होती है। फिर भी एक दुखद घटना हुई है, तो मेरी उस पर